पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था नेटवर्क किस प्रकार से बनता है, किस प्रकार से क्या कुछ होता है। आज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं डिवाइसेज। नेटवर्क में कौन कौन से डिवाइसेज काम आती है, उनसे संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके। हब क्या होता है, स्विच क्या होता है, उनके संबंध में पोर्ट्स क्या होते हैं, तो सभी डिवाइसेज को अपन आज स्टडी करेंगे डीपली। नेटवर्क डिवाइस की परिभाषा अगर आप यहाँ पे देंगे, इट इज ए कंपोनेंट थ्रू विच द कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश्ड, यानी कि ये एक कंपोनेंट है जिसके सहायता से आपकी कनेक्टिविटी, यानी कि आपका राउटर से आपकी एंड डिवाइस तक की कनेक्टिविटी जो है वो बनती है, उसे हम कहते हैं नेटवर्क डिवाइस है। यानी यहाँ से आपका सिग्नल चलेगा और एंड डिवाइस तक पहुंचेगा, उसे हम कहेंगे नेटवर्किंग डिवाइसेज, जिसमें जितने भी कंपोनेंट काम में आए, भले वो स्विच हो, राउटर हो, हब हो, एनआईसी हो, रिपीटर हो, गेटवे हो और मॉडेम हो। दोस्तों यहाँ पे आपको ये सारी चीजें पहले मैंने बता दी, लेकिन दो चीजें अलग दिख रही होगी, एक तो गेटवे और एक मॉडेम। दोस्तों गेटवे क्या होता है, गेटवे और मॉडेम के बारे में आज यहाँ पे हम अध्ययन करेंगे। गेटवे भी एक आईपी ही होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल का जैसे अपन देते हैं ना आईपी एड्रेस, उस प्रकार का आईपी एड्रेस ही होता है, लेकिन ये किसी आपका जो डाटा पैकेट सेंड होता है उस डाटा पैकेट को सेंड करने का माध्यम बनता है। यानी कि बिना गेटवे के आपका डेटा जो है सेंड नहीं हो सकता, क्योंकि आपको गेटवे देना पड़ता है। जैसे मान लो आपका ऐप, इसको ऐसे समझिए कि आपका एक घर है, अब बिना घर का पता जाने कोई आपके घर तक पहुंच सकता है क्या? तो इस हिसाब से गेटवे होता है, तो एक गेटवे देना जरूरी होता है किसी भी अगर पैकेट को एंड डिवाइस तक सेंड करना है या किसी दूसरी स्थान पर सेंड करना है। तो टोटल अपने पास यहाँ पे दे रखी ये अपनी नेटवर्किंग डिवाइसेज होती है। ठीक है, अब आगे अपन बढ़ते हैं नेटवर्क डिवाइसेज में और क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर एनआईसी की। एनआईसी होता क्या है? एनआईसी मैंने कल भी बताया था, एनआईसी होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसके बारे में अनेक अनेक एग्जाम प्रश्न पूछे गए हैं। ये क्या होती है दोस्तों, एक चीज मैं यहाँ पे बताता चलूं, आप ये लिखा हुआ है ना, इस पे ध्यान देना, ऐसा प्रश्न बनता है। ये फिजिकल डिवाइस है। फिजिकल डिवाइस का मैं आपको समझाऊं कि टोटल जितनी भी डिवाइस अपन नेटवर्क बनाने में काम लेंगे, जितने मैंने बताई थी आपको 8 चीजें बताई थी पूरी, उनमें से ज्यादातर डिवाइसेज जो है वो फिजिकल डिवाइसेज ही होगी। फिजिकल डिवाइस वो होती है जिसे आप देख सकते हैं, उसको छू सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं, उसको छू सकते हैं, महसूस करते हैं, हार्डवेयर को अपन फिजिकल डिवाइस कहते हैं। बाकी जो सॉफ्ट चीजें होती उन्हें हम नॉन फिजिकल डिवाइस कहेंगे। यहाँ पर समझ गए बात? तो अपना जो गेटवे होता है वो नॉन फिजिकल डिवाइस होता है, बाकी अधिकांश डिवाइस फिजिकल ही होती है, इसलिए मैं यहाँ पे बता दिया गया फिजिकल डिवाइस है एनआईसी। नेटवर्क इंटरफेस छोटा सा कार्ड होता है, जैसे अपना ग्राफिक्स कार्ड होता है उस प्रकार का रैम के जैसा एक कार्ड होता है जो आपके कंप्यूटर के अंदर लगा होगा, उसे हम नेटवर्क कार्ड भी कहते हैं। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का पूरा नाम है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है? ये लेयर वन डिवाइस है। लेयर वन डिवाइस का मतलब क्या होता है? लेयर वन डिवाइस वो होती है, ध्यान से देख लें, लेयर वन डिवाइस वो होती है जो ओएसपीएफ, अपन आगे पढ़ेंगे। ओएसपीएफ एक मॉडल होता है, ओएसपीएफ ओएसपीएफ पे 7 लेयर्स टोटल होती, उसकी पहली लेयर पे ये काम करता है, तो इसे हम कहते हैं लेयर वन डिवाइस। कई बार क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि ये कौन सा लेयर की डिवाइस है, तो इस प्रकार से आपसे पूछा जाता है, आपको यह ध्यान रखना है। नेटवर्क कार्ड जो है लेयर वन डिवाइस है, पहली लेयर पे ये काम करता है। इट इज यूज टू डाटा ट्रांसमिशन एंड डाटा रिसेप्शन, यानी कि ये डाटा ट्रांसमिशन और रिसीविंग के काम आता है। डाटा को रिसीव करता है, ट्रांसफर करता है। तो सबसे पहली बात आई एनआईसी के बारे में, आपने समझा नेटवर्क एंड इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ये होता है, फिजिकल डिवाइस ही होती है और लेयर वन डिवाइस है। कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। लेयर वन डिवाइस है, क्या काम आता है? ट्रांसमिट और रिसीव करने का काम आता है। एनकोडिंग डिकोडिंग इससे करते हैं हम। ट्रांसमिशन और रिसीव अगर अपन किसी चीज को करेंगे तो डेफिनेटली उसमें एनकोडिंग डिकोडिंग अपन को करनी पड़ेगी, और इस प्रकार से हम उसको एनकोडिंग और डिकोडिंग करते हैं। तो एनआईसी का जो अपना पार्ट है उसमें एक तो होगी आपकी एनकोडिंग, एक होगी डिकोडिंग। अब दोस्तों एनकोडिंग और डिकोडिंग दोनों अलग अलग शब्द है, अब इसको ध्यान से देखिए। एनकोडिंग जो होता है, एनकोड अपन कब करेंगे? किसी कोड को किसी सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में अपन को भेजना होता है, तो अपन क्या करेंगे, जो सिग्नल मेरे पास सॉफ्ट कॉपी में है उसको क्या करेंगे, अपन इलेक्ट्रिक सिग्नल में सेंड करेंगे, तो उससे क्या करेंगे, इनकोड कर देंगे। लेकिन जो सिग्नल इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स में अपने पास पहुंच रहा है ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से, उसे हम क्या करेंगे, वापस किसमें करेंगे, जो मशीन लैंग्वेज समझ सके, तो वापस उसको क्या करेंगे, डिकोड करेंगे। तो रिसेप्शन पे होता है डिकोड और ट्रांसमिशन में होता है एनकोड। इसको आप ध्यान से देख लें, कई बार ऐसे प्रश्न बन जाता है कि एनकोडिंग कहाँ पे होती है। ऑप्शन दे देते हैं ट्रांसमिशन पे, रिसीविंग पे, रिसीविंग और ट्रांसमिशन दोनों पे, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान से देख लें,
एनकोडिंग होगी आपकी ट्रांसमिशन पे और डिकोडिंग होगी आपके रिसेप्शन पे। बिल्कुल इजी नोट से, बहुत तरीके से, एक प्रकार से शॉर्ट नोट में ये बना लिया है पूरा नेटवर्क मैंने। अब आगे देखते हैं ये और एनआईसी का और क्या क्या यूज होता है। एनकोडिंग डिकोडिंग मेरे को बता ही दिया, आपके इनपुट सिग्नल को कन्वर्ट करता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में, ठीक है। और डिकोड जो होता है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को किसमें करता है, बाइनरी सिग्नल में, क्योंकि कंप्यूटर आपका बाइनरी समझता है। अब यहाँ पे देखते हैं हम टाइप ऑफ एनआईसी, एनआईसी कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों एनआईसी की जब हम बात करें तो टोटल 5 प्रकार के एनआईसी होते हैं और इनकी स्पीड बेसिकली पूछ ली जाती है एग्जाम में। बहुत सी बार प्रश्न बने हुए हैं कि किनकी किनकी कितनी कितनी स्पीड होती है। ईथरनेट एनआईसी जो अपना होता है, ईथरनेट एनआईसी की स्पीड होती है 10 Mbps। दोस्तों आपने देखा होगा किसी भी ऑफिसेज में जाके या कहीं भी छोटे मोटे जो दफ्तर वगैरह होते हैं वहां पे कंप्यूटर जुड़े होते हैं एक दूसरे से, उसे हम कहते हैं लैन, लैन से वो जुड़े होते हैं। लेकिन एक्चुअल में उनका टेक्निकल नेम क्या है, लैन नहीं है उनका टेक्निकल ना, जो होता है वो यूटीपी केबल होती है। यूटीपी केबल हम पढ़ेंगे तो उसमें सब कुछ चीज़ पढ़ाई जाएगी। यूटीपी केबल के द्वारा वो जुड़े होते हैं। यूनिट टू स्टेट केबल ये होती है और उससे जो कनेक्टर जुड़ा रहता है उस कनेक्टर को हम कहते हैं RJ45। RJ45 ये पूरी रामायण में क्यों बता रहा हूँ आपको, ताकि आपका बेस क्लियर हो सके। RJ45 के ऊपर आइए में पिछली बार क्वेश्चन पूछा था, RJ45 RJ11 में दोनों आपको एकदम आंखों में दिख जाएंगे। शब्द अभी मैं कहूंगा जो आपने टेलीफोन देखा है, टेलीफोन जो पुराना टेलीफोन होता था उसमें एक हाथ में उठाते तो उसे रिसीवर कहते थे और एक रखा होता था वो टेलीफोन होता था। रिसीवर से टेलीफोन एक गोल गोल लाइंस होती ही वायर होता है, उससे घूम के आता है स्प्रिंग नुमा। तो वहां पे जो कनेक्टर होता है आपने देखा होगा, छोटा सा कनेक्टर लगा होता था और कनेक्टर वो पहले फोन में घुसाया जाता था उस केबल का, अरे एक केबल का कनेक्टर लगाया जाता था आपके रिसीवर के नीचे वाले हिस्से पे। तो जैसे ही वो कनेक्टर होता था, वो कनेक्टर जो जुड़ा होता था उसे हम कहते थे RJ11। तो जहां पर क्वेश्चन आपका टेलीफोन का आए तो वहां पर कनेक्टर कौन सा हो जाएगा, RJ11। लेकिन अगर आपका कनेक्टर इंटरनेट का है तो वो क्या हो जाएगा, RJ45। तो पहला आ गया अपना ईथरनेट। ईथरनेट की जहां बात होगी वहां 10 MB अपन स्पीड रखेंगे, ठीक है, MB पे क्वेश्चन बन जाता है। दूसरा आता है फास्ट ईथरनेट। पहला ईथरनेट, दूसरा फास्ट ईथरनेट। फास्ट ईथरनेट में क्या है, 10 से गुणा कर देंगे तो 10-10 के मल्टीप्लाई में बढ़ती जाती है। तो 10-10 से गुणा कर देंगे तो क्या होगा, 100 MB एनआईसी हो गया। फिर आता है गीगा इथरनेट। गीगा इथरनेट जहां पे होगा वहां फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 Mbps। और उसके बाद आता है वायरलेस एंड वायरलेस डोंगल। वायरलेस की वायरलेस जो स्पीड होती है वो होती है 54 Mbps, ये देख लेना आप। और वायरलेस डोंगल की स्पीड होती है और डिपेंड करता है आपने किस क्वालिटी का डोंगल इस्तेमाल किया है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हाई हो गई है, अलग अलग डोंगल्स की स्पीड अलग अलग आती है। तो आपको ये डेटा ध्यान में रखना है कि इसकी स्पीड क्या क्या होती है। बहुत बार इससे प्रश्न बना हुआ है और संभावना है कि आगे भी प्रश्न बन जाए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि एनआईसी के जो टाइप्स होते हैं उनमें स्पीड क्या क्या होती है और किस प्रकार से आप इसको यूज करते हैं। तो 10 MB, 100 MB और 1000 Mbps और 54 Mbps तो वायरलेस में, क्योंकि वायरलेस में डेटा इतने जल्दी मूव नहीं कर पाता। आपको मैं एक बार और बताऊं, सबसे ज्यादा फास्ट तरीके से डेटा काम मूव करता है, लेन में मूव करता है। आपका जो मोबाइल होता है ना वो वायरलेस होता है, वायरलेसली होता है। तो उसमें कितनी आती है, 1 MB 2 MB ज़्यादा, मैक्सिमम ज़्यादा 10 MB आ जाएगी, नहीं आती ना, 54 MB से ज़्यादा नहीं आती। अगर आपने हाई क्वालिटी का जैसा नासा में यूज होता है, जैसा इसरो में यूज होता है, वैसे डोंगल से ले रखें तो भी आपकी स्पीड बढ़ सकती है, लेकिन वैसे जनरली बढ़ती नहीं। तो 54 Mbps तो आपका वायरलेस हो गया। और जो लेन से होता है वो 10 Mbps, 100 Mbps, 1000 Mbps। 10 Mbps का ईथरनेट एनआईसी और फास्ट इथरनेट में 100 Mbps और गीगा इथरनेट में 1000 Mbps। इस प्रकार से हम इनको डिवाइड करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपन। आगे अपना टॉपिक आता है हब। हब अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा टॉपिक आ गया अपना, जो दूसरी डिवाइस आ गई अपनी। तो हब की अगर हम अपन बात करें, हब की अगर अपन बात करें तो हब जो होता है वो क्या होती है, सबसे पहली बात मैंने क्या था, फिजिकल डिवाइस होती है। फिजिकल डिवाइस या ये क्या होता है कि आप इसको, ये मार्केट में मिल जाता है, 700-800 रुपये का आता है, अमेजन से भी आप खरीद सकते हैं। फिजिकल डिवाइस होती है, 8 पोर्ट होते हैं और बेसिकली 4-5 कंप्यूटर को कनेक्ट करने के काम में आता है। फिजिकल डिवाइस आप इसको टच कर सकते हैं, नॉन फिजिकल नहीं, ये एक हार्डवेयर है। दूसरा, ये डिवाइस जो होती है ये मतलब डिपेंड करती है यूजर के ऊपर कि यूजर कौन सा उसको यूज करना चाहता है, किसने पोर्ट कितना है उसका
वो होता है कॉन्फ़िगरेशन कौन सा यूजर लेना चाहता है। दूसरी चीज है इट इज ए लेयर 2 डिवाइस। दोस्तों ध्यान रख लेना, एनआईसी क्या था, सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले आया एनआईसी। एनआईसी क्या था, लेयर 1 डिवाइस। अब हब आता है अपना, हब क्या होता है, हब के ऊपर कई बार प्रश्न बने हुए। हब अपना लेयर 2 डिवाइस होते हैं। अगर कोई आदमी स्ट्रीम से हो और वो इंटरव्यू देने में जाना चाहता है नेटवर्क वगैरह का, तो वहां भी ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इन नेटवर्किंग का डीप है। तो ये लेयर 2 डिवाइस होती है, डाटा लिंक लेयर होती है दूसरे नंबर की लेयर। ये ओएसपी अपन पूरा पढ़ेंगे तो उसमें सबको समझ में आएगा। लेयर 2 डिवाइस होती है। लेयर 2 डिवाइस में ये दूसरी लेयर पे काम करता है। दूसरी लेयर का नाम क्या होता है, डाटा लिंक लेयर पे ये काम करता है। इसको आप भले अभी याद ना करें, ये सब याद बाद में करा दिया जाएगा। क्योंकि उसके बाद आता है इट इज ओल्ड मॉडल डिवाइस, यानी कि ये क्या होता है, ये पुरानी तकनीक है जो कि आजकल ज्यादा यूज में नहीं आती, क्योंकि आजकल स्विचेस सब यूज करने लग गए। डी लिंक का स्विच आता है, आपने बेसिकली देखा होगा, 2,500-3,000 रुपए का आता है, ज्यादा महंगा नहीं आता। डी लिंक के स्विचेस होते हैं, उसमें 24 पोर्ट होते हैं। एक बार ये ध्यान रखना ना कि स्विच में कितने पोर्ट होते हैं और हब में कितने पोर्ट होते हैं। हब में ओनली 8 ही पोर्ट होते हैं, और हब जो है हाफ डुप्लेक्स होता है, और स्विच जो है डुप्लेक्स होता है। आगे हम समझाऊंगा मैं इसी वीडियो में कि हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स क्या होता है। तो ठीक है, ओल्ड मॉडल हो गया, इससे अच्छे मॉडल्स आने लगे, पुरानी टेक्निक हो गई। इट सपोर्ट ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग को सपोर्ट करता है। ब्रॉडकास्टिंग, मल्टीकास्टिंग, ये सब अपन इसी वीडियो में पढ़ेंगे। इट इज आल्सो हैव हाफ डुप्लेक्सिटी, यानी ये हाफ डुप्लेक्सिटी रखता है। हाफ डुप्लेक्सिटी के बारे में भी इस वीडियो पर पढ़ेंगे। इट इज हैविंग स्मॉल प्रोडक्टिविटी डोमेन, यानी कि इसका जो डोमेन है वो भी स्मॉल प्रोडक्टिविटी में होता है, यानी इसकी स्पीड जो है इतनी ज़्यादा नहीं होती, स्पीड कम होती है। और ये 8 पोर्ट का होता है। तो हब की पूरी रामलीला आपको समझ में आई। अब आगे देखते हैं इसमें जो टॉपिक अपने पास आए नए निकल के, वो क्या क्या चीज़ें और क्या क्या चीज़ें आपको नहीं आती। लेयर 2 के बारे में आपको समझ में आ गया, इसमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेयर 2 आपको याद रखना है। और डी डाटा लिंक लेयर जो होती है, इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। अब अपना आगे था ओल्ड डिवाइस होती है। ओल्ड डिवाइस का समझ में आ गया क्यों होती है, क्योंकि नए नए आजकल राउटर काम करने लगे। राउटर से भी हाई लेवल के ASR 1002, ASR 3765 वगैरह बहुत सारे इन राउटर्स के नाम है। सिस्को कंपनी के राउटर आते हैं, HP कंपनी के राउटर आते हैं। और ब्रॉडकास्टिंग होता है, ब्रॉडकास्टिंग मल्टीकास्टिंग के बारे में अपन यहाँ पढ़ेंगे। दूसरा आता है टॉपिक हाफ डुप्लेक्सिटी। तो अपन देखते हैं आगे इन टॉपिकों को, जो टॉपिक इसमें आए हैं। तो दोस्तों अपन ने अभी देखा ट्रांसमिशन मोड। ट्रांसमिशन मोड कौन सा होता है इसका, ब्रॉडकास्टिंग का। अब यहाँ पे आता है कि ट्रांसमिशन मोड कितने प्रकार के होते हैं। तो ट्रांसमिशन मोड में सबसे पहले ट्रांसमिशन मोड होता है यूनिकास्ट। यूनिकास्ट जो होता है, एक होता है यूनिकास्ट, एक होता है मल्टीकास्ट, एक होता है ब्रॉडकास्ट। ये ब्रॉडकास्ट है तो ये ब्रॉडकास्ट टाइप का होता है। एक होता है यूनिकास्ट, एक होता है मल्टीकास्ट, एक होता है ब्रॉडकास्ट। इस पर प्रश्न बन सकता है, आप इसको ध्यान रखें। तो टोटल कितने प्रकार के ट्रांसमिशन मोड हुए, हर एक चीज निकल के आ रही है। हम में अपने पढ़ा ब्रॉडकास्ट होता है, तो ब्रॉडकास्ट के साथ अपन यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट ये भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी प्रश्न होते हैं। 3 प्रकार के ट्रांसमिशन मोड होते हैं। पहला कौन सा होता है, याद होगा आपका, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट। अब प्रश्न यहां से ये बनता है कि इनमें डिफरेंस पूछ लिए जाते हैं। यूनिकास्ट क्या है, मल्टीकास्ट क्या है, ब्रॉडकास्ट क्या है। अब आपको पता ही नहीं होता डिफरेंस क्या है। मैं अभी भी कहता हूँ, अभी भी आपको नहीं पता होगा डिफरेंस क्या होता है। जो बंदा नेटवर्क फील्ड से नहीं है उसको नहीं पता कि डिफरेंस क्या क्या होता है। बताता हूं मैं यहाँ पे। यूनिकास्ट क्या होता है, सिंगल जो एंड होता है उससे रिसीविंग एंड पे सेंड अगर कोई सिग्नल को किया जाता है, जैसे ये यहाँ से राउटर लगा है, यहाँ एंड डिवाइस है, यहाँ से डाटा सेंड किया जा रहा है, यहाँ रिसीव किया जा रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, यूनिकास्ट। एक एंड से दूसरे एंड पे, जैसे मान लो सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, आपका एक कंप्यूटर यहाँ लगा हुआ है, आपके घर में एक लैपटॉप यहाँ लगा है, आपने एक लैन केबल ली, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। अब आपने एक फोल्डर यहाँ पे शेयर कर दिया, यहाँ पे दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, यूनिकास्ट। भाई एक जगह किया ना आपने, एक जगह शेयर कर दिया, एक जगह से दूसरी जगह डाटा जा रहा है, ओनली सिंगल वे। तो यूनी मतलब 1, तो एक जगह से एक जगह पे डाटा सेंड होता है, तो उसे हम कहते हैं यूनिकास्ट। समझ में आई बात। आगे आती थोड़ी दिक्कत आती है मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट में, क्योंकि यूनिकास्ट तो सबको समझ में आ जाता है। यूनिकास्ट मल्टीकास्ट में डिफरेंस भी आप बता दो कि इसमें एक जगह से एक जगह होता है, उसमें दोनों जगह से दोनों जगह होता है, एक जगह से बहुत जगह हो जाता है। मल्टीकास्ट में क्या होता है, आगे देखना, एक बढ़िया पेज बताऊंगा यहाँ पे। मल्टीकास्ट में क्या होता है, 1 टू मैनी डिवाइस में अपन सेंड कर सकते हैं। एक डिवाइस से अगर कितनी भी डिवाइसें लगी हो वहाँ हम डेटा सेंड कर सकते हैं। जैसे अपना वाईफाई का डेटा होता है, एक डिवाइस से बहुत सारे डिवाइस में आप सेंड कर सकते हैं। ये अपना ब्लूटूथ का डेटा होता है, एक डिवाइस से दूसरे ब्लूटूथ डिवाइस में होता है। एग्जाम्पल समझ में आ गया ना आपको। ब्लूटूथ में क्या होता है, एक बार से एक बार ही होता है। ब्लूटूथ क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स होता है। ठीक है, वाईफाई क्या होता है, फुल डुप्लेक्स होती है। एक आपने देखा वो वायरलेस पुलिस वाले यूज करते हैं,
पुलिस वाले जो कांस्टेबल वगैरह होते हैं वो वायरलेस यूज करते हैं, तो एक बार में बोलते हैं, वो दूसरा बंदा सुनता है, फिर उसके बाद एक बार में बोलता है वो, फिर ये सुनता है। तो इस प्रकार से ये होता है यूनिकास्ट का एग्जाम्पल। मल्टीकास्ट का एग्जाम्पल क्या होता है? मल्टीकास्ट का एग्जाम्पल अपने रेडियो हो गए वगैरह हो गया, सब कुछ भी रेडियो से एक जगह से टावर से सिग्नल छोड़ा जाता है और हर जगह उसको पकड़ लिया जाता है। तो इस प्रकार से ये होगा अपना मल्टीकास्ट। लेकिन यहाँ आप एक चीज ध्यान से देखिए, आपने ध्यान से नहीं देखा। मल्टीकास्ट क्या होता है? वन टू ऑल होता है, बट वन टू मेनी होता है, बट नॉट ऑल। समझिए इस बात को, सब पे जाता है लेकिन हर किसी पे नहीं जाता। तो ये हर किसी पे कैसे नहीं जाता, आगे देखते हैं अपन इसको। ब्रॉडकास्ट को समझेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे आता है अपना ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्टिंग पे प्रश्न बने हुए हैं बहुत सारे। ब्रॉडकास्टिंग में जैसे यहाँ से डेटा भेजा, सबको चला गया वो, बिल्कुल सबको, जो भी आपने रखा है सबको चला गया। तो अब आप बोलेंगे सर यही तो दिक्कत है, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट में डिफरेंस आएंगे तो बताएंगे कैसे? वहां भी डेटा सबको जा रहा है, यहाँ भी डेटा सबको जा रहा है। एक बात ध्यान रखना, अब मैं आपको सिखाता हूँ क्या डिफरेंस है, और ये डिफरेंस आप भूलोगे नहीं कभी। यही तो हमारे लेक्चर की खासियत है, हम सब कुछ फ्री में देते हैं, ज्ञान पक्का देते हैं। जब आप अपने व्हाट्सएप में, आपने देखा होगा, एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाते हैं। ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाए होगे, नहीं बनाई तो बना के देखिए। ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाते हैं तो उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में कोई भी मैसेज डाल दीजिए, सारा मैसेज चला जाएगा। किन किन को जाता है? किन किन को जाता है? जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जो जितने भी मेंबर हैं उन सबको जाता है, जितने भी लोग हैं। तो वो तो क्या हो गया? ब्रॉडकास्ट। लेकिन अगर आप एक मैसेज को सेलेक्ट करते हैं और उस मैसेज को मैन्युअली सेंड करते हैं, जैसे इस कॉन्टैक्ट को कर दिया, इसको कर दिया, इसको कर दिया, इसको कर दिया, आपके पास 100 कॉन्टैक्ट है, आपने 72 पे कर दिया, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे मल्टीकास्ट। समझ में आई बात? मल्टीकास्ट में 100 कॉन्टैक्ट हैं और 100 में से न जाके 72 में जा रहा है, तो वो मल्टीकास्ट होगा। यानी सबको नहीं जाता, उसमें सेलेक्टिवली को जाता है। और अगर आपके पास 100 कॉन्टैक्ट है ब्रॉडकास्ट लिस्ट में, 100 के 100 को डाटा जाता है, तो उसे हम कहेंगे ब्रॉडकास्ट। समझ में आई बात? ब्रॉडकास्ट में डेटा सबको जाता है, जो भी यूजर्स होते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, बीबीसी। बीबीसी रेडियो लंदन से रिले होता है और लंदन से वो डेटा सेंड करता है माफ कीजिएगा, लंदन से वो डेटा सेंड करता है। लंदन से डेटा सेंड करते हुए वो लंदन के स्टेशन से भेजता है, लेकिन इंडिया के, जापान के, अमेरिका के हर स्टेशन पे एक भी ऐसा स्टेशन नहीं बचता जहां पर वो डेटा वहां के रेडियो स्टेशन पे नहीं पहुंचता। ऐसा ही अपना विविध भारती है, पहुंचता है ना हर जगह। तो वो क्या हो गया? वो हो गया अपना ब्रॉडकास्टिंग, क्योंकि वो विविध भारती से ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग। वहां पे यूज होता है एएम, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ये बहुत डीप की बात हो गई है। इस प्रकार से अगर हम मल्टीकास्ट को देखें, तो मल्टीकास्ट आपने देखा, जैसे कोई आपका सेलेक्टिवली कोई डाटा सेंड करना होता है, उसे एक दो जगह पे भेजना नहीं है, बाकी सब जगह आपको भेजना है, तो आप यूज करेंगे मल्टीकास्टिंग। मल्टीकास्टिंग कहाँ काम आती? मल्टीकास्टिंग काम आती आपके स्कूल्स, कॉलेजेस, बड़े बड़े कंपनी। वहाँ क्या होता है, बकायदा डिपार्टमेंट बने होते हैं। ऐसे डिपार्टमेंट में क्या होता है? ये होता है आईटी का डिपार्टमेंट, ये होता है सेल्स का डिपार्टमेंट, ये होता है साइंस का डिपार्टमेंट, ये होता है एचआर का डिपार्टमेंट। अब एचआर को जो डाटा चाहिए वो इन तीनों को नहीं चाहिए, और इनको जो डाटा चाहिए एचआर को नहीं चाहिए। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर मल्टीकास्टिंग यूज करते हैं आपके कंप्यूटर सर्वर्स में। तो ये डाटा अलग, स्पेसिफिक डाटा इनको सेंड होता है, और बाकी जो डाटा है वो अलग अलग तरीके से सेंड होता है। तो जो इनको चाहिए, एचआर को चाहिए, वो डाटा इसको नहीं मिलता है, और जो इनको चाहिए वो इनको नहीं मिलता है, ताकि इनकी गोपनीयता बनी रहे। तो इस प्रकार से हम मल्टीकास्टिंग और ब्रॉडकास्टिंग को डिसाइड करते हैं। ये हब का टॉपिक था। समझ में आया आपकी बात? कितने डीपली अपन पढ़ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत आसानी से पढ़ेंगे, 2-3 लेक्चर में खत्म करवा दूंगा इसको मैं, 2-3 ज़्यादा 4 मान लो, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। आगे भी पढ़ना है अपन को, कोर्स खत्म करना है अपन को। और इसी वजह से मैंने ये चीज़ मेरे नोट से डायरेक्ट उठा के ले ली, नहीं तो मैं पीपीटी बना के बताने वाला था। कारण क्या है, टाइम आपके पास भी नहीं है, टाइम मेरे पास भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपका टाइम बच रहा है, मेरा टाइम बच रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है। अब आता है, एक बात हो रही थी वहां पे, आपने देखी हो तो, ब्रॉडकास्टिंग का तो इश्यू सोल्व हो गया, लेकिन हब क्या होता है? हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स क्या होता है साहब? ये तो समझ में नहीं आया।
हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स को समझते हैं अब। ये होते हैं कम्युनिकेशन मोड्स, यानी कि हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स होते हैं कम्युनिकेशन मोड। अब इन्हें हम समझते हैं क्या चीजें होती है। आपका सिर्फ एक नेटवर्क डिवाइस ऐसा है, उसका नाम है हब, वो हाफ डुप्लेक्स होता है। बाकी सारी नेटवर्किंग डिवाइस फुल डुप्लेक्स होती है। एक बार ध्यान रख लेना, अगर तुक्का भी मारना हो तो मार देना, हब दिखे वहां पे। समझाता हूँ, तुक्के में नहीं चलेंगे, समझाएंगे। हाफ डुप्लेक्स वो होता है जहां से आपने कोई डेटा सिग्नल सेंड, सिग्नल रिसीवर देखा आपने, डेटा सेंड किया, डेटा रिसीव किया, डेटा सेंड किया, डेटा रिसीव किया, डेटा सेंड किया, डेटा रिसीव, ये क्या हो गया हाफ डुप्लेक्स। कैसे मतलब आपने पहले एक बात कह दी, जिसे मैंने कह दिया यहाँ पे एक हवलदार खड़ा है कांस्टेबल, यहाँ पे एक कांस्टेबल खड़ा है, ये खड़ा है आपके एमआई रोड पे, जयपुर की बात कर रहा हूँ, एमआई रोड, और ये खड़ा है आपका चांदपोल में। चांदपोल वाले ने कहा एमआई रोड वाले से कि यहाँ से एक भरा हुआ ट्रक आ रहा है, इसको रोकना है। तो पहले ही अपना मैसेज कंप्लीट कर लेगा और यहाँ पर पहुंचेगा, फिर ये इस मैसेज को सुनेगा जो अपना एमआई रोड वाला है, ठीक है, एमआई रोड वाला इसको सुनेगा, और उसके बाद फिर ये क्या करेगा, फिर ये एक मैसेज भेजेगा कि हाँ ये ट्रक हमने पकड़ लिया है, तो फिर ये इस मैसेज को सुनेगा। यानी कि ये मोबाइल की तरह एक साथ नहीं कर सकते। मोबाइल में जैसे एक साथ हो जाता है ना, वो भी इधर से बोलता है, ये भी इधर से बोलता है, ऐसा नहीं होता। तो अपना मोबाइल क्या होता है, मोबाइल होता है फुल फुल डुप्लेक्स, और आपका जो वायरलेस होता है वॉकी टॉकी वो होता है हाफ डुप्लेक्स। ठीक है, इस प्रकार से हम हाफ डुप्लेक्स समझे। अब इस प्रकार से हम फुल डुप्लेक्स को समझते हैं। हाफ डुप्लेक्स में आप अगर लिखना चाहो नोट्स में तो ये लिख सकते हो, एट अ टाइम ओनली सिंगल पर्सन कैन टॉक। एक समय में एक ही आदमी काम कर सकता है, बात कर सकता है। फिर अपन समझते हैं फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स क्या होता है, ये बहुत साइड से काम करता है, जैसे आपका मोबाइल होता है। तो इसी प्रकार से अपन हब में कोई डेटा सेंड कर रहे हैं तो पहले वो सेंड होता है, उसके बाद उसको रिसीव करने में अलग प्रक्रिया लगती है। तो अपना हब जो है वो होता है हाफ डुप्लेक्स। रट रट गया होगा अब तो ये, हब यानी हाफ। समझ में आई बात। तो इस प्रकार से अपन पढ़ रहे हैं। अब आगे अपन चलते हैं, अगला टॉपिक लेते हैं। आगे क्या आता है, हब की स्पीड बहुत बार पूछी जाती है। स्पीड पे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। पहले अपन ने इथरनेट पोर्ट्स की स्पीड पढ़ी थी, अब हब की स्पीड क्या होती है। ये हाफ डुप्लेक्स होता है, इथरनेट पोर्ट पे काम करता है ओनली, गीगा इथरनेट पे नहीं करता। तो क्या हो जाएगा 10 Mbps। ये क्या है, 10 Mbps इज द मैक्सिमम स्पीड। ठीक है, ये होती है मैक्सिमम स्पीड हब की, यानी कि 10 Mbps क्या होती है, मैक्सिमम। अब एक बात ध्यान रख लेना, अगर 10 Mbps मैक्सिमम है तो 10 की 10 तो मिलेगी नहीं, कम ही मिलती है। लेकिन इंडिया में 2-3 Mbps में बहुत ज़्यादा मजे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इसको ध्यान नहीं देते, नेग्लेजिबली कर देते हैं। 10 Mbps की स्पीड है। स्पीड डिडक्शन आल्सो अकर, स्पीड डिडक्शन आपको मैंने बता दिया ना, 10 की 10 तो पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि स्पीड डिडक्शन आल्सो अकर है, स्पीड कटती भी है इसमें। तो वो होता है मैक्सिमम 12 डिवाइस का पोर्ट आजकल आने लग गया है। वैसे तो 8 का ही आता है, लेकिन आजकल नए हब जो आ रहे हैं उनमें 12 पोर्ट्स की होने लग गया है। मैक्सिमम 12 पोर्ट होते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं 12 डिवाइस। ठीक है, इस प्रकार। अब आप यहाँ पे देखिए, अब ये डायग्राम में कभी आपको पीपीटी में नहीं बनाता था, तो इस प्रकार का ये हब होता है। ये एक पोर्ट है, ये 10 पोर्ट है, ये 1 2, इस प्रकार से बना रहता है। ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है, कोलिजन डोमेन होता है, टोकन होता है। इस प्रकार से डेटा सेंड एंड रिसीव ये चीज करता है। आगे अपन देखते हैं, हब भी 2 प्रकार के होते हैं। हब कितने प्रकार के होते हैं, हब होते हैं आल्सो हैव 2 टाइप्स। हब 2 प्रकार के होते हैं, एक्टिव हब और पैसिव हब। तो आज अपन इस वीडियो लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। हब के बारे में अपन ने पढ़ा, टोटल इतने नेटवर्किंग डिवाइस होती है अपनी, राउटर, स्विच, हब, एनआईसी, रिपीटर, गेटवे। आगे हम एक एक दो दो डिवाइस और लेंगे और इस प्रकार से पूरा नेटवर्क अपना कंप्लीट करेंगे। लास्ट में जो चैप्टर आएंगे उसमें अपना सबनेटिंग रहेगा। सबनेटिंग में से मैं क्लासें आपको बता दूंगा कल या परसों के लेक्चर में। क्लासों से भी प्रश्न बना है कि किस प्रकार से सबनेट मास्क होता है, कौन सी क्लास का ये आईपी दिया हुआ है, उस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। तो वो सारा वो थ्योरेटिकल पार्ट है, पेन कॉपी में मैं आपको बता दूंगा। बाकी अगर हम अगले लेक्चर में अपन देखते हैं तो अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे आपका स्विच क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है, कौन सी लेवल पे काम करता है, ओएसपीएफ मॉडल क्या होता है, उस प्रकार से अपन देखेंगे। ठीक है, इस लेक्चर के लिए इतना ही। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। इस प्रकार से हम हर एक चीज़ को लेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट पे बताइए, और पसंद नहीं आया हो तो फिर कहीं और जाइए। अगर यहाँ पसंद ही नहीं आ रहा तो क्यों यहाँ पे हमारे चैनल पे आए हो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।